आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाया था शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंसंट्रेटेड लोड के लिए, अगर मिड पॉइंट पर लग रहा हो, मिड स्पैन पर लग रहा हो। तो यहाँ पर हमें दूसरा दिखाना था यूडीएल के लिए। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यही कंसंट्रेटेड लोड जो है, जैसे हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेटेड लोड जो है अगर मिड स्पैन पर लग रहा हो, लेकिन अगर मिड स्पैन पर ना लग करके वो इस किनारे से कुछ ए डिस्टेंस पर, इस किनारे से कुछ बी डिस्टेंस पर लगा, तो उस कंडीशन में जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा उसको समझ लेते हैं। तो इसी फिगर में देख लेते हैं, यहाँ पर एक बीम है, यहाँ पर लोड W जो है अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन फोर्सेस आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर इस पर RA आ रहा है, यहाँ पर RB आ रहा है, और यहाँ पर इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C। ये भी मिड पॉइंट पर नहीं लग रहा है, ये केवल किसी एक अलग डिस्टेंस पर लग रहा है। तो इस कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है SFD और BMD। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा RA और RB की वैल्यू, रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू। तो यहाँ से आप देखो, अगर जैसे ही सिग्मा F इक्वल्स टू आप 0 दिखाएंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, अपवर्ड फोर्स डायरेक्टली इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ये एक आपका पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अलजेब्रिक सम निकालेंगे। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट देखो तो इसका जो मोमेंट आएगा वो इसके मोमेंट के इक्वल होगा। तो W इंटू में A इक्वल्स टू में RB इंटू में A प्लस B। इसको पहले भी हम लोगों ने किया है, जब हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था कि रिएक्शन फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं या आप स्किप कर सकते हैं इस पूरे पोर्शन को। तो यहाँ से आप RB की वैल्यू निकालेंगे, आएगा WA डिवाइड बाई A प्लस B। ये आ गई रिएक्शन फोर्स जो कि B पर लग रहा है, ये आ गई WA डिवाइड बाई A प्लस B। सेम एज यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर A लिखा हुआ तो B से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली A प्लस B। इसको आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, RA की वैल्यू आ जाएगी WB डिवाइडेड बाई में A प्लस B। अब आपको मिल गया रिएक्शन, सभी फोर्सेस मिल गए, हर पॉइंट पर क्या क्या लग रहा है। अब आपको बनाना है, पहले तो शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। और देखिए, जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, कि जब आपका पॉइंट लोड लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो F आता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो एक लीनियर फॉर्म में बनता है, मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो भी आएगी, ये कंसंट्रेटेड लोड के लिए है। और अगर यूडीएल लग रहा होता है तो उस कंडीशन में जो आपका फोर्स होता है, शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, वो एक्स पर डिपेंडेंट होता है। तो अभी तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड है तो एक कांस्टेंट वैल्यू में बनेगा, मतलब F की वैल्यू जो आएगी कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो लीनियरली वेरी नहीं कर रही होगी एक्स के साथ। फिर अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं कंसंट्रेटेड लोड के लिए, तो वहाँ पर वो एक्स से वेरी करता है एक्स पर। और इस कंडीशन में अगर यूडीएल लग रहा होता है उस कंडीशन में जो है एक्स की पावर 2 पर वेरिएटेड करता रहता है, मतलब कि यहाँ पर ये पैराबोलिक नेचर का बनता है आपका बेंडिंग मोमेंट। ये तो खैर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अभी यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए, शियर फोर्स डायग्राम को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट, और जहाँ पर ये लग रहा है ये C पॉइंट। तो पहले यहाँ पर B पॉइंट पर पता करते हैं कि क्या है जो शियर फोर्स बन रहा है। तो B पॉइंट पर टोटली शियर फोर्स जो लग रहा है वो है WA डिवाइडेड बाई A प्लस B। तो मान लेते हैं कुछ इतना है, इसकी वैल्यू WA डिवाइडेड बाई में A प्लस B इतना हो गया। फिर अब इसके बाद जैसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे C तक, यहाँ पर अगर हम कोई सेक्शन ले लें तो इसके अकॉर्डिंग देखें, हम यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं क्या शेयर फोर्स बन रहा है। तब भी तो RB ही आ रहा है, इसके एक साइड में जो है RB ही है। तो वहाँ पर भी देखिए, यहाँ तक C पॉइंट पर भी आप देखिए, वहाँ पर भी क्या मिलेगा, RB ही मिलेगा आपको, जो कि WA डिवाइड बाई A प्लस B है। तो यहाँ तक C पॉइंट तक आपको जो मिलेगा वो होगा WA डिवाइड बाई में A प्लस B। ये वैल्यू आपको C तक मिलेगी। लेकिन जस्ट C पर आप जो देखेंगे, C के जस्ट जब W भी लग रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक W लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, एक अपवर्ड लग रहा है WA डिवाइड बाई A प्लस B। तो टोटल शियर फोर्स क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा W और इधर हो जाएगा WA प्लस B, ये पॉजिटिव में रहेगा, जैसा कि हमने शाइनो कन्वेंशन में देखा था। तो यहाँ पर आप निकालोगे, W आप कॉमन ले लो तो आ जाएगा माइनस में B, WB डिवाइड बाई में A प्लस B। तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, नीचे की कुछ डायरेक्शन में WA डिवाइड बाई में A प्लस B। तो यहाँ पर आप देखो B जो है वो, यहाँ से आप देखो, खुद देख लो, यहाँ पे A थोड़ा छोटा लग रहा है, B थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो WB थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ पर WB ही थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बना दीजिए इसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ तक आप देखोगे, जैसे ही अब इसके राइट साइड में देखने लग जाओ तो RA अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और राइट डायरेक्शन में अगर कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, साइन कन्वेंशन में हमने देखा था ये। तो ये हो गया आपका WB डिवाइड बाई A प्लस B। साइन कन्वेंशन एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। अगर अपवर्ड फोर्स है, आप राइट साइड में देख रहे हैं, तो वहाँ पर अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। अगर आप लेफ्ट साइड में कोई
अपवर्ड फोर्स देखें तो उसको नेगेटिव करेंगे और डाउनवर्ड फोर्स देखें तो उसको पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन यहाँ से। वैसे भी इसको आप पढ़ चुके होंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये है यहाँ पर इसका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। जस्ट सी पर आप देख रहे हैं कि तुरंत जो है इसके राइट साइड में आप देखते हैं तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, जस्ट लेफ्ट में देख रहे हैं डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, कहीं पर भी जीरो नहीं आ रहा है। तो ये हो गया एस एफ डी। अब इसके बाद अगर हम बी एम डी की बात करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो वो कैसे बनेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सिंपली जैसा हम लोग हर क्वेश्चन में करते थे, तो यहाँ पर आपका पहले तो लाइन ड्रॉ कर लिया ए बी और यहाँ पर कहीं मिड पॉइंट है आपका, मिड नहीं है मतलब ये अलग डिस्टेंस पर है, सी ए सी बी हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते चलते हैं बी पर क्या मोमेंट आएगा। तो बी पर तो देखिए ज़ीरो आएगा। अगर इस पॉइंट पर आप देखो तो क्या आएगा, जस्ट इसके कुछ इस पॉइंट पर देखो आप तो आर बी और जितनी ये छोटी सी डिस्टेंस होगी उतना आएगा, और जस्ट आर बी बी पॉइंट पर आएगा वो ज़ीरो आएगा। मतलब हम बिल्कुल इस साइड का देख रहे हैं तो बी पर तो कोई साइड नहीं बची, बिल्कुल उसी साइड पर आप देख रहे हो। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर तो हो गया ज़ीरो, जैसे ही आप बढ़ते चले जा रहे हो वो बढ़ता चला जाएगा। सी पॉइंट पर क्या आएगा, सी पॉइंट पर देखिए यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है आर बी और डिस्टेंस कितना है बी, तो डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी ये आएगा आपका मोमेंट सी पॉइंट पर। यहाँ तक आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। सी पॉइंट पर हमने देखा एक ही फोर्स काम कर रहा है आर बी इंटू में जो डिस्टेंस है बी, तो यहाँ तक जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई में ए प्लस बी। और यहाँ से आप देख रहे हो ज़ीरो है, ज़ीरो से बढ़ता चला गया। आपने यहाँ पर देखा कि कंसंट्रेटेड लोड है, तो कंसंट्रेटेड लोड से आपको यहाँ पर पता चला कि एक्स के साथ लीनियरली वेरी करेगा, कर्व के साथ नहीं रहेगा, ये लीनियर डायरेक्शन में होगा। जब एक्स की पावर 1 होती है तो कर्व जो बनता है वो एक लाइन के फॉर्म का बनता है, लेकिन जब एक्स की पावर 2 होती है या एक्स की पावर 1 होती है उसके साथ एडजस्टेड है, मतलब पावर 2 में है, उसके बाद तो है ही जो छोटी पावर्स हैं वो है ही पैराबोलिक फंक्शन है, तो उस कंडीशन में कुछ कर्वेचर टाइप का बनेगा। उसके लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। तो फिर यहाँ पर आप देखो ये कुछ इस लाइन के फॉर्म में बनेगा और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई में ए प्लस बी। उसके बाद आप देखो क्या बनेगा। उसके बाद जैसे ही आप इस पॉइंट पर देखें, अब इसके राइट साइड में हम लोग लेते चलते हैं। इसके राइट साइड में देखो क्या काम कर रहा है, आर ए इंटू में जो आपकी ये वाली डिस्टेंस बची, मान लो यहाँ पर आप एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर एक कोई क्रॉस सेक्शन ले रहे हो तो यहाँ पर तो आपको पता ही चल गया। अब मान लो यहाँ पर आप एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हो तो इस साइड का थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आप ये वाला निकाल लो, आर ए इंटू में ये वाली जो डिस्टेंस बची, तो जस्ट आर ए पर तो क्या है ज़ीरो है, ठीक है। और जस्ट इस लाइन पर हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखो इसकी वजह से क्या आएगा, ये आएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में बेंडिंग मोमेंट अगर प्लस में है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको प्लस लेते हैं, क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव। सेम है, इसका जस्ट अपोजिट होता है आपके लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आपने देखा कि क्या है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव की वैल्यू कितना आएगी, जो ये आपका है डब्ल्यू बी डिवाइड बाई में ए प्लस बी। सेम है, अगर आप सी पॉइंट पर देखो तो सी पॉइंट पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, मतलब ये भी यहीं तक पहुँचा देगा और यहाँ से ये बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पर जस्ट ज़ीरो है और यहाँ पर जितनी डिस्टेंस आप देखोगे, जैसे यहाँ पर मान लो ये कुछ ए और डी डिस्टेंस थी, तो इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, आपका है आर ए इंटू में डी आ जाएगा। तो ये हो गया इसका मोमेंट। और ये पॉजिटिव में आएगा, कैसे पता चला आपको, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में अगर आप लेफ़्ट साइड का देखते हैं तो उस समय आपका जो मोमेंट आएगा वो आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर सी पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा जहाँ पर लोड लग रहा होगा डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, बाकी अदर पॉइंट्स पर और साइड के पॉइंट्स पर तो ज़ीरो ही होगा, बाकी अदर पॉइंट्स पर इससे मिनिमम होगा। सबसे मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वो होगा डब्ल्यू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। और यहाँ पर आप वैल्यू देख ही रहे हैं, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई में है ए प्लस बी और यहाँ पर है माइनस में है, ये आप इसको चाहे लिख दें माइनस में डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। या यहाँ पर देखिए कर्व नीचे ही जा रहा है तो उसमें माइनस दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की वैल्यू जितनी है वो पॉजिटिव है, नीचे की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जो माना हुआ है इसके एबव वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो अभी तक आपने जो देखा वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा कि अगर पॉइंट लोड जो कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है वो अगर आपका अलग किसी पॉइंट पर है, मिड स्पैन पर नहीं लग रहा है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और इसका अगला वीडियो जो हम लोग को बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे जो यूडीएल लग रहा होगा पॉइंट पर, किसी मतलब पूरी लाइन पर लग रहा है, ऑब्वियसली सी बात है वो, तो उस कंडीशन में हमें अगर एसएफडी या बीएमडी बनाना है, ऑब्वियसली सी बात है दोनों बनाने होंगे, तो दोनों कैसे बनाएंगे उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में।
और आज का वीडियो यहाँ पर रन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है।